कैसे अमेरिका ने पहली बार मान ली अपनी गलती, कैसे ट्रंप के खिलाफ खुद उनके देश के सांसद अब खड़े हो गए हैं, कैसे अमेरिका ने मिडिल ईस्ट पे रह रहे अपने नागरिकों से कहा है तुरंत वापस अमेरिका आओ और उस देश को छोड़ दो। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया से आ रही हैं, वहां के सांसद खुलकर अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। भानुमति का कुनबा ऐसा खुला है दोस्तों कि अब अमेरिका को संभाले नहीं सम रहा है। इसीलिए दोस्तों, जब आप गलती करते हैं ना, तो गलती पर गलतियां करते रह जाते हैं। यही हाल अमेरिका का हो गया है। एक तो ईरान पर बिना सोचे समझे हमला कर दिया, बिना किसी स्ट्रैटेजी के। दूसरा, अब अमेरिका ने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है। दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत ही पावरफुल मंत्रालय होता है वहां पर, ठीक है। मार्को रूबियो ने एक बहुत ही हैरतअंगेज और परेशान करने वाला बयान दे दिया है, जो कि ट्रंप प्रशासन को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। उन्हीं की सरकार के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए अटैक किया दैट ally Israel was going to strike and fearing Tehran would retaliate against US forces। कि उनके पास एक खबर थी कि उनका जो एलाई है इजराइल, वो स्ट्राइक करने वाला था ईरान पर, और अगर वो ईरान पर स्ट्राइक करता तो तेहरान यूएस फोर्सेस को रिटेलिएट करता। अब दोस्तों, ये बयान छोटा मोटा बयान नहीं है, ये बहुत ही विस्फोटक बयान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक नियम के तहत हर सरकार बंधी है कि आप किसी भी देश पर तभी हमला कर सकते हैं जब आपको उस देश से अमेरिका को खतरा हो, आपके एलाई को नहीं। लेकिन यहां पर मार्को रूबियो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल उस पर हमला करने वाला था। तो भाई, इजराइल हमला करने वाला था ईरान पर, तो इजराइल हमला करेगा ना। आपके एलाई अगर कहीं भी हमला करते हैं तो आप थोड़ी कहीं हमला कर देंगे। ये अपने आप में एक ऐसा बयान है जिसने पूरे अमेरिका को एक्सपोज कर दिया, तब जब वैसे ही अमेरिका सवालों के घेरे में था। दोस्तों, जैसे ही ये बयान आया, ईरान के विदेश मंत्री अगाची की तरफ से बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर रूबियो ने वो बात मानी जो हम सब जानते थे, यूएस ने इजराइल की तरफ से अपनी मर्जी से जंग लड़ी है, कभी कोई तथाकथित ईरानी खतरा था ही नहीं। इस तरह अमेरिका और ईरानी दोनों का खून बहाना इजराइल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अमेरिकी लोग बेहतर के हकदार हैं और उन्हें अपना देश वापस चाहिए। दोस्तों, ये अब ईरान कह रहा है कि देखिए, इजराइल के कहने पर अमेरिका ने हमला किया, तो अब जो अमेरिका के लोगों की जाने जा रही है ना, उसके लिए भी इजराइल जिम्मेदार है। क्योंकि ये तो सब जानते हैं दोस्तों, ईरान ने हमला किया ही नहीं था, हमला तो पहले अमेरिका और इजराइल ने किया। अब दोस्तों, अमेरिका के मंत्री कह रहे हैं कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल हमला करने वाला था। दोस्तों, ये बयान इतना महंगा पड़ेगा ना अमेरिका को कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसके रुझान आने शुरू हो गए। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो खौफ है इस लेवल का है कि यही मार्को रूबियो वो बता रहे हैं कि एक महीने में ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, हम एक महीने में 6 या 7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं। इसके अलावा उनके पास हजारों वनडे ड्रोन हैं। देखिए वो किस तरह से होटल्स और मॉल्स पर हमला कर रहे हैं। मार्को रूबियो अपने देश की मीडिया को ये बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि किस तरह का खौफ अमेरिका के अंदर है, कि उनको ये पता है कि ईरान इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें बना लेगा एक महीने में। तो दोस्तों, अगर एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा अमेरिका, तो 100 के 100 को क्या इजराइल और अमेरिका इंटरसेप्ट कर लेगा? और अगर ऐसा होता तो फिर मिडिल ईस्ट में और इजराइल में तबाही मचा पाता क्या ईरान? ये अपने आप में एक सवाल है ना। हालत ये दोस्तों कि अमेरिका के जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, वो अब अमेरिका के प्रशासन, अमेरिका की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे क्रिस मर्फी हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि I want to walk you through why it's nearly certain Trump's Iran war is going to be a massive, deadly, $1 trillion failure। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि ये जो ट्रंप ने ईरान पर युद्ध शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत डेडली होने वाला है, और $1 ट्रिलियन इसमें बर्बाद हो जाएंगे अमेरिका के। मतलब आप सोचिए, अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं। और दोस्तों, ये एक सांसद नहीं है, सांसदों की फौज है। मतलब मैं ढूंढने बैठूं तो पूरा एक वीडियो निकाल सकती हूं मैं सांसदों का, जो खुलकर अमेरिका की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि ना आपने कांग्रेस से पूछा, ना आपने देश की जनता को बताया, आपने सीधा हमला कर दिया ईरान पर। और अब आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमने इसलिए किया हमला क्योंकि इजराइल उस पर हमला करने वाला था। हालत ही हो गई दोस्तों मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कि मार्को रूबियो, यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने ऐलान कर दिया है अपने नागरिकों के लिए कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट छोड़िए। मतलब अमेरिकन्स को यूएस कह रहा है कि वापस अमेरिका आ जाइए और जल्द से जल्द आप मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये कितना बड़ा सबक है मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए, मिडिल ईस्ट की इन सरकारों के लिए जिन्होंने अमेरिका
को अपनी ज़मीनें दी, उन ज़मीनों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसेस बनाए और ये भरोसा दिया अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इन देशों को कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम किसी भी तरह के हमले के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वहां से तो अमेरिका खुद अपने नागरिकों को निकाल रहा है। दोस्तों, अमेरिका अपने नागरिकों को तो निकाल लेगा, लेकिन यहां जो मिडिल ईस्ट में लोग रह रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग, उनको कैसे निकाला जाएगा? वो तो वहीं के बाशिंदे हैं ना। ये मिडिल ईस्ट के लिए भी कितना डरावना है। सोचिए कि जिस अमेरिका के लिए उसने इतना कुछ किया, उस अमेरिका ने बड़ी आसानी से अपने नागरिकों से कह दिया मिडिल ईस्ट छोड़ दो। मतलब अमेरिका मानता है ना कि मिडिल ईस्ट इस समय सेफ नहीं है, इसीलिए वो अपने नागरिकों को ये कह रहा है ना मिडिल ईस्ट छोड़ दो। तो पॉइंट ये कि जब मिडिल ईस्ट अमेरिकन के लिए सेफ नहीं है, तो मिडिल ईस्ट में रह रहे लोगों के लिए कैसे सेफ होगा? कितना बड़ा ब्लंडर किया दोस्तों अमेरिका ने कि मिडिल ईस्ट में रह रहे दुनिया के तमाम लोगों को उसने खतरे में डाल दिया। वहां के लोगों को तो डाला ही डाला। दोस्तों, भारत के भी बहुत बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा कल का ये वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों विपक्ष इतना हमलावर है सरकार पर। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत सरकार जो ईरान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रही, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मिडिल ईस्ट में बहुत स्टेक्स हैं भारत के। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े लेवल पर भारतीय रहते हैं। तो ये जो सब कुछ अमेरिका ने किया, उसमें हम सब खतरे में आ गए। हम भारतीय लोग भी खतरे में आए हैं। दोस्तों, अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि DW की एक खबर बताती है कि शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कहा है ईरान अभियान में मुश्किल और कठोर लम्हे आएंगे और लंबा चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो नया ऐलान कर दिया है कि वो फॉरएवर भी युद्ध चला सकते हैं। यूएस के पास इतना साजो सामान है युद्ध का कि वो फॉरएवर युद्ध भी चला सकते हैं। फॉरएवर पता नहीं क्या होता है। दोस्तों, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान है ना कि फॉरएवर युद्ध चला सकते हैं, वहाँ के सैन्य कमांडर कह रहे हैं कुछ मुश्किल लम्हे आ सकते हैं, वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि इजराइल हमला करने वाला था इसलिए हमने हमला कर दिया। ये बताता है कि अमेरिका बिना एग्जिट प्लान के इस युद्ध में कूदा। अमेरिका के पास बस ये रणनीति थी कि हमारे पास इंटेल रिपोर्ट तगड़ी है, खामिनेई साहब यहाँ पर हैं, उन पर हमला कर दो, उनको खत्म करते ही ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। वैसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा और मुश्किल है। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलेगा, ईरान में रिजीम चेंज और मुश्किल हो जाएगा। भले ही अमेरिका दावा कर दे कि उसने 45 से ऊपर वहां के शीर्ष नेतृत्व को मार दिया है, फिर भी ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करके अमेरिका को छका रहा है। ये बताता है कि अमेरिका के पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई प्लान भी नहीं था, कोई एग्जिट रूट नहीं था। इस तरह के युद्धों में जब भी आप किसी देश पर हमला करते हैं, आपके पास पहला जवाब ये होना चाहिए कि खत्म कैसे करेंगे, हम निकलेंगे कैसे युद्ध में। दोस्तों, ट्रंप भले ही कह दे कि फॉरएवर युद्ध में वो झेलेंगे, फॉरएवर तो अफगानिस्तान में नहीं झेल पाया अमेरिका। 20 साल बाद निकलना पड़ा, उसी तालिबान को सब कुछ सौंप कर जिस तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा अफगानिस्तान में। तो फॉरएवर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अब जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से वहां के मंत्री ये मान रहे हैं कि हमने युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि इजराइल छेड़ने वाला था, ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। दोस्तों, ये जो पूरा संघर्ष आज चौथा दिन पहुंच गया है इसको, उसमें ईरान ने दुनिया के आगे एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे एक इतने बड़े और शक्तिशाली ताकत के आगे भी आप एक सटीक रणनीति के तहत, सही रणनीति के तहत, अच्छी प्लानिंग के तहत टिके रह सकते हैं। नुकसान सबसे ज्यादा ईरान झेल रहा है। 555 लोगों की जान जा चुकी है वहां पर। दोस्तों, उनमें से एक हमला तो केवल एक स्कूल में हुआ जिनमें 120 से ऊपर लोगों की जान गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। अमेरिका स्तब्ध है। ये ईरान की रणनीति की जीत है। तो जो रणनीति ईरान ने बना ली इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का इतना बड़ा तंत्र बिल्कुल नहीं बना पाया उसके खिलाफ। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।